हेलो स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट से बाकी था हमारा। तो पहले प्रेयर कर रहे थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 केल्विन और आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है। तो आइस ये टेम्परेचर पर वाटर बनता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज़ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न, राइट। तो सॉलिड टू लिक्विड में जो चेंज होता है उसको हम मेल्टिंग, जो टेम्परेचर पर जो होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है उसको हम फ्यूज़न भी बोलते हैं और मेल्टिंग भी बोलते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। सॉलिड जब मेल्ट होता है तो टेम्परेचर सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? तो हीट एनर्जी जाती कहाँ है? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. तो आपने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग के टाइम पर आपने देखा होगा कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होता है मेल्टिंग पॉइंट रीच होने के बाद। बराबर, एक बार मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए, बाद में क्या चेंज नहीं होता? सिस्टम चेंज नहीं होता, राइट, टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। ओके, पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक सिस्टम चेंज नहीं होता। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। तो ये कब होता है? तो ये जब हम कंटिन्यू करेंगे हीट देने को, बराबर, बीकर को हीट कंटिन्यू देते रहेंगे तो दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, राइट। तो हीट देते रहेंगे तो वाटर का क्या हो जाएगा? फिर वेपर हो जाएगा। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंज द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो हीट है तो वो कहाँ पर यूज हो जाती है? स्टेट चेंज होने में ये हीट का यूज हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर कम हो जाता है बिटवीन द पार्टिकल्स, बराबर। तो हीट देने से फोर्स ऑफ पार्टिकल में अट्रैक्शन कम हो जाता है और स्टेट उनका चेंज हो जाता है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो हीट एनर्जी आइस के द्वारा एब्जॉर्ब होती है विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अंदर ज़रा भी राइज होता नहीं और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स। मतलब जो हीट एनर्जी है वो कंटेंट के अंदर हिडन हो जाती है, मतलब छुप जाती है। एंड इज़ नोन एज द लेटेंट हीट, बराबर। तो ये जो हीट छुप जाती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, बराबर। व्हाट इज़ लेटेंट हीट, ये पूछते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है कि हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। It is considered it that it is hidden into the content and it is known as latent heat, right। जो हीट एनर्जी हाइड होती है, बराबर, छुपी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, राइट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन, जो छुपी हुई है एनर्जी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, बराबर। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट। The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion, बराबर। तो व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न? तो ये उसका डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस
एट द सेम टेम्परेचर, राइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पार्टिकल्स है उनको आइस से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत सेम टेम्परेचर पर ज़रूरत पड़ती है। ओके, यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।